जय हिंद। वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट एजुकेशन प्लेटफॉर्म तेजस कोचिंग क्लासेज में। तो सीआरपीएफ की क्लास आपके लिए आ चुकी है और जो भी बच्चे अभी तक चैनल पे नए हैं तो चैनल को जाके फटाफट सब्सक्राइब कर लो। और काफ़ी बच्चे कह रहे थे कि सर जीएस नहीं आने वाली है, तो उन बच्चों को बता दूं कि जीएस आपके आएगी। तो आपको अगर कोई भी और डाउट हो तो कमेंट कर दो, अगली क्लास में आपको पूरा डिटेल के साथ बता दूंगा। पहला क्वेश्चन ये रहा आपका, भारतीय सम्राट हर्ष की जीवनी हर्षचरित्र ने लिखी थी, तो किसने लिखी थी आपके हर्षचरित्र? बताओ मेरे सभी साथी, इसका क्या होगा राइट आंसर है? बिल्कुल सही, वो लिखी थी आपके बाण भट्ट ने। एकदम सही उत्तर है मेरे शेर। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व बेकिंग सोडा का घटक नहीं है? तो ऑप्शन पढ़ो अच्छे से, उसके बाद में राइट आंसर दो कि इनमें से कौन सा आपका बेकिंग सोडा का घटक नहीं है। बिल्कुल सही, आपके कैल्शियम है नहीं, एकदम सही उत्तर है। ऐसे ही तैयारी करते रहो आप, बिल्कुल आपका सीआरपीएफ में सिलेक्शन पक्का है। अंजुम मुदगिल को किस खेल के लिए वर्ष 2019 के अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो बताओ, 2019 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, क्या होगा इसका राइट आंसर है? जल्दी से 5 सेकंड का समय सभी साथी के पास। बिल्कुल निशानेबाजी के लिए। किसके लिए? निशानेबाजी के लिए। द गोल्डन थ्रेशोल्ड नामक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन थे? तो कौन थे? पुस्तकों से सवाल आने वाला है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे शेर। बताओ इसका क्या होगा राइट आंसर है? बिल्कुल सही, सरोजिनी नायडू। क्या होगा? सरोजिनी नायडू। राजस्व प्राप्तियां और नॉन डेबिट कैपिटल रिसिप्ट के योग और कुल व्यय के बीच के अंतर को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है उसे? बिल्कुल सही, उसे आपके राजकीय कोष घाटा कहते हैं। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन था आपके ये। पहली शताब्दी ईस्वी पूर्व में गंगा नदी की बाढ़ के पानी को जोड़ने वाली जल संचयन प्रणाली किस स्थान पर थी? तो किस स्थान पर थी मेरे शेर? क्या होगा इसका राइट आंसर है? बिल्कुल सही, सी ऑप्शन आपके एकदम राइट होने वाला है। श्रृंगवेरपुर। क्या होगा? श्रृंगवेरपुर। बिल्कुल मेरे शेर, एकदम ऐसे ही तैयारी करते रहो आप। भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन सा है? तो भारत का पहला आपके अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र कौन सा है इनमें से? बिल्कुल सही, 21 बंगाल गजट। क्या होगा? बिल्कुल एकदम सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन कब अस्तित्व में आया? तो आपका जो ये विश्व व्यापार संगठन है, ये आपके कब ना अस्तित्व में आया था? ये आया था आपके वर्ष 1995 में। कब आया था? वर्ष 1995 में। 1885 ईस्वी में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया? तो हैजा का टीका है, इसका आपने किसने विकसित किया था या किसने इसका आविष्कार किया था? ये किया था आपके जेम फेरान ने। किसने किया था? जेम फेरान ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बने रहो क्लास के साथ। डेली आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की क्लास देखने को मिलेगी। और साथ में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, जल्दी से जाके उसको ज्वाइन कर लो। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से ली गई है? तो किस देश के संविधान से ली गई है मेरे शेर? ये ली गई है आपके आयरलैंड से। किससे ली गई है? आयरलैंड से। बार बार क्वेश्चन ऐसे रिपीट होते हैं आपके। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 360 में क्या प्रावधान है? सभी साथी को आंसर आना चाहिए इसका। 5 सेकंड का समय सभी के पास। बताओ क्या होगा? बिल्कुल वित्तीय आपातकाल। क्या होगा? वित्तीय आपातकाल। 1864 ईस्वी में वेद समाज निम्नलिखित में से किस शहर में स्थापित किया गया था? तो आपका जो वेद समाज है वो किस शहर में स्थापित किया गया था 1864 ईस्वी के अंदर? बिल्कुल सही है आपके मद्रास, जो कि अब चेन्नई है, मद्रास में किया गया था। आर्निथोलॉजी किससे संबंधित है? तो बताओ किससे संबंधित है आपके आर्निथोलॉजी? बिल्कुल सत्य है आपका आंसर। ये आपके पक्षियों के अध्ययन से संबंधित है। किससे? पक्षियों के अध्ययन से संबंधित। निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के नाम से जाना जाता है? तो किस स्थान को या किस स्मारक को आपके दक्कन के ताज के नाम से जाना जाता है?
ये आपके जाना जाता है बीबी का मकबरा। क्या होगा? बीबी का मकबरा। यूएसए के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन ने वर्ष 1981 में अपने देश के इतिहास की सबसे बड़ी टैक्स कटौती पर हस्ताक्षर किए। ये नीति किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित है? तो किस आर्थिक सिद्धांत पर केंद्रित है आपके? बिल्कुल सत्य है। अगर आपका इसका क्वेश्चन राइट हो रहा है तो आपकी तैयारी बड़े ही जोरदार तरीके से चल रही है। क्या होगा? लेफर कर्व। क्या होगा? लेफर कर्व। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निक्टालोपिया, जिसे आम भाषा में रतौंधी नाम से जाना जाता है, किस पोषक तत्व की कमी के कारण होता है आपके? यानी रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होगा आपके? ये होगा विटामिन ए की कमी के। किसके? विटामिन ए की कमी से आपके रतौंधी रोग होगा। 17वीं लोकसभा की राज्यवार सूची के अनुसार लोकसभा में बिहार को कितनी सीटें आवंटित की गई थी? तो कितनी सीटें की गई? ये की गई थी आपके 40। कितनी की गई थी? 40 सीटें। पैठणी साड़ी बुनाई उद्योग किस राज्य में स्थित है? तो आपके पैठणी साड़ी बुनाई है, ये किस राज्य के अंदर स्थित है? बिल्कुल सही, महाराष्ट्र में। कहां पे है? महाराष्ट्र राज्य में। निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में कोणार्क का सूर्य मंदिर बना था? तो सबको आंसर आना चाहिए। क्या होगा इसका राइट आंसर? है बिल्कुल सत्य है, नरसिंह देव फर्स्ट। एकदम सही उत्तर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करना है आपको। अलग करने वाले जलमार्ग की पहचान करें। क्या होगा इसका राइट आंसर? 10 डिग्री चैनल। बिल्कुल सत्य आपका आंसर है। अब कुछ हिंदी के क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से आपके प्रत्येक शब्द के विलोम शब्द के लिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो बताओ इसका हितैषी। क्या होगा राइट आंसर? है हितैषी का विलोम शब्द बताओ मेरे सभी साथी, क्या होगा इसका? बिल्कुल सत्य, द्वेषी। क्या हो जाएगा? द्वेषी। शिक्षक का, शिक्षक का बताओ, शिक्षक का शिक्षार्थी। जंगम, जंगम का हो जाएगा आपके स्थावर। क्या हो जाएगा? स्थावर। निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए अन्य शब्दों के एक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसे क्या कहा जाता है? जिस पुरुष की स्त्री मर गई हो तो उसे विदुर कहा जाता है, और जिस स्त्री का पुरुष मर गया हो उसे विधवा कहते हैं। जानने की इच्छा, जानने की इच्छा के लिए एक शब्द चुनिए। क्या होगा? जिज्ञासा। जिज्ञासा मतलब जानने की इच्छा। जो सूंघने गया हो, जो सूंघने गया हो। अनेग्राट। क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन एकदम राइट होने वाला है। नीचे दिए प्रत्येक प्रश्न के लिए मुहावरे या लोकोक्तियां का आपको अर्थ बताना है। गिद्दड़ की सामत आवे तो गांव की ओर भागे। तो जब गिद्दड़ की सामत आती है तो वे गांव की तरफ भागता है। इस लोकोक्ति का अर्थ बताओ क्या होगा? विपत्ति के समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। क्या हो जाना? विपत्ति के समय बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। पत्थर को जोंक नहीं लगती। तो पत्थर को जोंक नहीं लगती। हड्डी पर कोई प्रभाव नहीं होता। एकदम सत्य आंसर है आपका। अरण्य रोदन करना। तो अरण्य रोदन करना, एक शब्द बताओ। अरण्य रोदन करना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। क्या होगा इसके लिए? निरर्थक कार्य करना। क्या हो जाएगा? निरर्थक कार्य करना। गत बनना। तो गत बनाना, सॉरी गत बनाना। तो गत बनाना का क्या होगा? दूरदर्शा करना। क्या होगा? दूरदर्शा करना। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका। हेबिस कॉर्पस का हिंदी रूपांतरण है। तो हिंदी रूपांतरण बताओ क्या होगा इसका? इसका हो जाएगा आपके बंदी प्रत्यक्षीकरण। क्या हो जाएगा? बंदी प्रत्यक्षीकरण। कोड ऑफ कंडक्ट का हिंदी रूपांतरण होगा। तो कोड ऑफ कंडक्ट का हिंदी रूपांतरण क्या होगा? इसका आपके हो जाएगा आचार संहिता। क्या हो जाएगा? आचार संहिता। प्राधिकार का अंग्रेजी रूपांतर बताओ। तो प्राधिकार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसका रूपांतर बताना है आपको। इसका हो जाएगा ऑथोरिटी। क्या हो जाएगा? ऑथोरिटी। लीगल का हिंदी रूपांतरण होगा। आज का और अंतिम क्वेश्चन है, लीगल का हिंदी रूपांतरण होगा। तो क्या होगा लीगल का के हिंदी? बिल्कुल सत्य है, विधिक। क्या होगा? विधिक। जिन भी बच्चों को क्लास अच्छी लगी हो
तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं आपको अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम। और किसी भी प्रकार का आपको डाउट हो तो कमेंट करो, आपको सब कुछ अगली क्लास में बता दिया जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।